बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बाप, वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करना है कि अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और मेरे साहिब इल्म दोस्तों से बाप से गुजारिश है कि अगर वीडियो में कोई गैर शरई या कोई ऐसी बात जो आपको नापसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि मेरी इस्लाह ज़रूर फरमाइएगा। लेकिन मैंने जो कुछ महसूस किया, जो कुछ देखा, जो कुछ मेरे साथ हुआ, वो मैंने आपके साथ बयान कर दिया। तो ये वाक़या 22 दिसंबर बरोज़ जुम्मा सुबह 4 बजे का है। मैं मस्जिद में मौजूद था तो एक शख्स मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि आई एम अ क्रिश्चियन और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दें। ये वाक़या शुरू करने से पहले आपको ये ज़रूर बता दूँ कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जो अल्लाह ताला ने वो पूरी की कि या अल्लाह कोई ऐसा शख्स मेरे सामने आ जाए, चाहे मुझसे मुतासिर हो ना हो, लेकिन ऐसा शख्स मेरी ज़िंदगी में ज़रूर आए जो मुझे आकर ये कहे कि मैंने इस्लाम कबूल करना है, आप मुझे कलमा पढ़ाना सिखा दें। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले उसकी ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी इस दुआ को कबूल किया। वो शख्स मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मैंने इस्लाम कबूल करना है और आप मुझे कलमा पढ़ा दें। खैर, मैंने मस्जिद में देखा तो सुबह का टाइम था, तहज्जुद का टाइम था, कोई इतने ज़्यादा आदमी भी वहाँ पे नहीं थे, 2 से 3 आदमी थे। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि आप कारी साहब का इंतज़ार करें, इमाम साहब आएंगे तो आप उनसे कहें। खुद मैंने इसलिए नहीं किया कि अगर कोई चीज़ मिस ना हो जाए तो खुदा न खास्ता बहुत सेंसिटिव इशू है तो कहीं फिर सवाब की जगह कहीं मज़ीद गुनहगार ना हो जाए। खैर, वो बंदे की वो कुछ कंडीशन ऐसी थी, वो थोड़ा यानी कि उसकी तबीयत भी ऐसे ही लग रही थी, वो ठीक नहीं है, थोड़ा काम भी रहा था, वो बुखार था शायद उसे। तो मैंने टेम्परेरी तौर पे उससे कुछ मेडिसिन दी। मैंने उससे ये कहा कि अभी आप मेडिसिन खाओ, जाके कमरे में आराम करो, तो मैं आपको शाम को फिर दोबारा मिलूँगा। खैर, जुमे का टाइम हुआ तो मैंने नमाज के लिए मैं नीचे गया, कारी साहब से बात की तो मैंने इमाम साहब से कहा कि भाई इस तरह एक शख्स है, वो कलमा पढ़ना चाहता है, तो आप अपना नंबर दे दें। खैर, उन्होंने नंबर वगैरह मुझे दिया तो टाइम वगैरह एडजस्टमेंट मैंने कर ली। अब मैंने वो शख्स से मिलना था, जाके उससे पता करूं वो किस टाइम पे अवेलेबल होगा, उसकी तबीयत अभी कैसी है। सुबह के टाइम पे वो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, चले एक तो बीमार पुरसी हो जाएगी और दूसरा ये जाके उससे टाइम ले लूँगा। तो वो खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब मैं नमाज़ पढ़ के निकला वो खड़ा हुआ था। मैंने मौका गनीमत जाना तो मैं उसको अपने कमरे में ले आया। सेम टाइम पे मैंने कारी साहब से नंबर ले लिया था, कारी साहब को कॉल कर दी। इमाम साहब आ गए, कमरे में बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सामने एक नॉन मुस्लिम को, एक क्रिश्चियन को कलमा पढ़ते देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला की ज़ात, मैं यही सोच रहा था बार बार कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे 25 दिसंबर का तोहफ़ा 22 दिसंबर को दे दिया। गो कि वो मेरी ज़ात से मुतासिर नहीं हुआ, मेरी उससे इतनी बात मुलाकात भी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी बार बार हो रही है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी में तकरीबन 8 से 9 हज़ार एम्प्लॉयमेंट हैं, तो उन 9,000 में से अल्लाह की ज़ात ने मुझे ही चुना है, इस शख्स को मेरे पास ही भेजा कि जाओ इसके पास और ये बात करो। तो खैर, कारी साहब ने वहाँ पे उसको कलमा पढ़ाया, उसने कलमा पढ़ा, उसके बाद तकबीर बुलंद की, उसके बाद मेरे पास थोड़ी स्वीट पड़ी थी, वो मीठा वगैरह दिया, कारी साहब दिया, उसको दिया, खैर चला के बात ख़त्म हो गई। अब ये है कि मैंने टाइटल में एक बात लिखी थी, हो सकता है मेरे कुछ दोस्त अहबाब को इस बात पे एतराज़ भी हो कि मैंने मक्का और मदीना की ज़ियारत वगैरह की हैं, लेकिन ये उन ज़ियारत से बहुत ऊपर की बात है। तो यकीनन आप पहली नज़र में जब ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत अजीब सा ये लगेगा कि यार इसने ये क्या लिख दिया है कि मक्का मदीना से भी ऊपर कोई चीज़ हो सकती है। फर्स्ट लुक में पढ़े तो आपको भी ये लगता है, लेकिन उसकी ये वजह मैंने ये बात क्यों लिखी है। देखिए, जब भी आप ज़ियारत के लिए, उम्रा के लिए बैतुल्लाह जाते हैं, रोज़ा रसूल में जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर शामिल होती है जो इस वाक़ई में नहीं थी। वो चीज़ क्या थी? मैं से मतलब ये है कि आप जब भी जाते हैं उम्रा के लिए तो कहते हैं जी मैंने उम्रा किया, मैंने ज़ियारत की, मैंने इबादत की, मेरी बख्शिश हो जाए, मैं खुश हो गया, अल्लाह ने मुझे बुला लिया, यानी इसमें मैं ही मैं है। लेकिन ये वाक़या मेरे लिए इसलिए अहमियत का हामिल है, इसमें मैं नहीं है, इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, अल्लाह, अल्लाह का रसूल और दीन इस्लाम। अल्लाह के मानने वाले की एक तादाद ज़्यादा होगी, अल्लाह के रसूल की उम्मती की एक तादाद ज़्यादा होगी और दीन इस्लाम का सर बुलंद होगा। इसमें मैं नहीं है। अब आप कंपैरिजन करें मेरी ज़ियारत का और इस वाक़ई का तो आप डेफिनेटली दिस इज़ मच बेटर देन दिस।
तो मेरे ख्याल में इस वाक़ई की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। जो मैंने वहाँ पे ज़ियारात की या जो काबे की हुर्मत है, जो मदीने की हुर्मत है, जो ज़ियारात की हुर्मत है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ जी, मैं गया हूँ तो किस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में इस्लाम का सर बुलंद होना, अल्लाह की मानने वाले का एक इजाफा होना, अल्लाह के रसूल की उम्मत में इजाफा होना, मेरे लिए ये सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।